हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। कुछ बच्चे ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने अपना आंसर की शेयर किया और उसने बताया कि सर कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो मैं सोचूं कि क्यों ना कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए मैं एक ऑब्जेक्शन का वीडियो बना दूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लिए ये लेकर के आया हूं कि इससे आपको देखने के बाद पता चलेगा कौन-कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना उचित होगा, ऑब्जेक्शन करना वैलिड होगा, क्या वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को आज मैं पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप सभी सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एसटीए बी वाले जितने भी हैं वो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कीजिए, 100% आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, इन्होंने हिंदी में इसका आंसर दिया है, बट आई थिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ये सेम होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को मैंने वेरीफाई किया और इसको कई तरीके से मैंने वेरीफाई किया, जैसे मैंने बुक में भी देखा ये क्वेश्चंस, उसके बाद फिर मैंने इसको चैट जीपीटी से भी वेरीफाई किया। तो वहाँ से मुझे मालूम ये चला कि इस स्ट्रिंग में यदि देखा जाए तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में आप सभी जानते हैं कि ए बी सी डी ई डबल कोटेशन के अंदर है, दैट मीन्स डबल कोटेशन के अंदर है तो वो स्ट्रिंग ही माना जाएगा। बोला जा रहा है स्ट्रिंग ए बी सी डी ई के लिए कितने सब स्ट्रिंग ई पर खत्म होते हैं और उनकी लंबाई 2 से ज़्यादा है। बोल रहा है दोस्त कि इस स्ट्रिंग में कितने ऐसे छोटे-छोटे स्ट्रिंग हैं जो ई पर जाकर के खत्म हो जाते हैं और उनकी लंबाई 2 से ज़्यादा होगा। तो चलिए मैं इसको पहले देख लेता हूँ कि इसमें आंसर मार्क किया गया है, सही आंसर सी मार्क किया गया है, तो देखते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं। तो हमारे पास स्ट्रिंग है तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे स्ट्रिंग की बात कर लें तो सबसे पहला हमारा ई पर खत्म होने वाला की बात कर लें, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं तो एक हमारा हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ई। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा स्ट्रिंग की बात कर लें तो अभी ए को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास हो गया बी, सी, डी, ई। एक स्ट्रिंग तो ये हो गया, इसमें भी हमारा 2 से ज़्यादा कैरेक्टर है। उसके बाद यदि हम बात कर लें नेक्स्ट ए, बी को अब छोड़ देते हैं, तो बात कर लेते हैं सी, डी और ई। ये कैरेक्टर बनेगा। उसके बाद और बात कर लेते हैं, तो इससे और भी कैरेक्टर बनेंगे हमारे डी, ई और उसके बाद बनेंगे ई, इस तरीके से। तो ये हमारे पास 5 स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बने और एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, सब स्ट्रिंग कभी भी रिवर्स ऑर्डर में आपका नहीं चलता है, तो हमेशा ये फॉरवर्ड ऑर्डर में ही चलेगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ई पर खत्म होने वाले, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी ई पे खत्म हो रहा है, ये भी ई पे खत्म हो रहा है, ये भी ई पे और ये भी ई पे और ये भी ई पे। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है उनकी लंबाई 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2 से ज़्यादा वाले हमारे पास कितने स्ट्रिंग हैं? एक स्ट्रिंग ये है, एक ये है, एक ये है। बाकी ये दोनों स्ट्रिंग जो है ये 2 से ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी नहीं हो करके ऑप्शन बी होगा और इसने जो कैंडिडेट चूज़ किया है, इसका चूज़ किया है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये ऑब्जेक्शन के लायक क्वेश्चन है, आप इसको 100% ऑब्जेक्शन कीजिए। आप इसका प्रूफ के लिए ये क्वेश्चन उठा करके आप चैट जीपीटी में डालिए, उसका स्क्रीनशॉट आप प्रूफ में दीजिए और कहीं से आपको बुक मिलता है तो बुक में भी आप वो कीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक दूँगा, उसमें मैं ऑब्जेक्शन का ये प्रूफ भी डाल दूँगा। उस प्रूफ के साथ आप ऑब्जेक्शन जो है वो रेज़ कीजिए, 100% आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख सकते हैं मेरे दोस्त, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले ये समझते हैं। बोलता है मल्टीपल कंप्यूटर्स आर स्लो, files are modified without permission and sensitive data is sent out automatically, which malware is most likely responsible। यानी क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त कि कौन सा ऐसा मालवेयर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है, फाइल ऑटोमेटिक मॉडिफाई होता है विदाउट परमिशन से
और सेंसिटिव डेटा को कंप्यूटर से बाहर ऑटोमेटिक भेजता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा-सा एम्बिगुअस टाइप का है। एम्बिगुअस टाइप का है क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज़ बोल रहा है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट लाइन ये जो हम दिख रहा है, इस फर्स्ट लाइन में बोल रहा है फाइल्स आर मॉडिफाइड विदाउट परमिशन। तो ऑप्शन की बात करते हैं, डीआरडीओ के अकॉर्डिंग सही आंसर दिया गया है स्पाईवेयर। अब हम वेरीफाई करते हैं कि रियल में स्पाईवेयर होगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स को विदाउट परमिशन मॉडिफाई नहीं करता है। वो सेंसिटिव डेटा को कंप्यूटर से बाहर भेजता है जिसको जासूसी करना बोलते हैं। तो स्पाईवेयर यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होने की संभावना नहीं है। और यदि बात कर लेते हैं ट्रोजन हॉर्स की तो हाँ, ट्रोजन हॉर्स के पास फाइल्स को मॉडिफाई करने का भी परमिशंस होता है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में एक बार ये कंप्यूटर में घुस गए तो ये धीरे-धीरे स्प्रेड होते-होते कंप्यूटर को भी स्लो कर देते हैं। उसके बाद फाइल्स को मॉडिफाई कर देंगे बिना आपके परमिशन का और कुछ सेंसिटिव डाटा जो है उसको भी ये बाहर भेजने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो सही आंसर मेरे ख्याल से ट्रोजन हॉर्स होना चाहिए। मैंने इसे वेरीफाई किया, चैट जीपीटी से वेरीफाई किया, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का बुक से भी मैंने वेरीफाई किया, तो वहाँ पे मुझे इसका करेक्ट आंसर के रूप में ए मिला जो ट्रोजन हॉर्स है और ना कि स्पाईवेयर। तो यहाँ पे ये बंदा भी चूज़न ऑप्शन में देख सकते हैं, ये ए ऑप्शन को चूज़ किया है, लेकिन इसका यहाँ पे डीआरडीओ ने स्पाईवेयर दिया और इसका ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसकी वजह से इसके बेचारे का मार्क्स कट चुका है यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालिए जिनका-जिनका भी गलत हुआ है। आपका इसमें 100% ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होने का चांसेस है और एक्सेप्ट होगा आपका ऑब्जेक्शन। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी, मैं लिंक में वीडियो के लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं ये सब का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दूँगा, आप उस डॉक्यूमेंट का यूज़ करके और डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्शन रेज़ कीजिए। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चों वाली क्वेश्चन है। अब ये बच्चों वाली क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्शन के लिए मैं क्यों लाया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन इथरनेट लेंस। बात सही है, इसका कहना है इथरनेट लेंस में कौन से टोपोलॉजी यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन ए में बोला है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी में बोला है स्टार टोपोलॉजी, सी में बोला है रिंग टोपोलॉजी और डी में बोला है मेश टोपोलॉजी। लेकिन डीआरडीओ का आंसर की के अकॉर्डिंग ये सही आंसर माना है स्टार टोपोलॉजी के, क्योंकि यहाँ पे चूज एन ऑप्शन देखिए कैंडिडेट ने ए ऑप्शन चूज किया है लेकिन ए इसका गलत हो चुका है। डीआरडीओ का जो आंसर दिया है वो स्टार टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ क्या ये स्टार टोपोलॉजी सही है, तो हाँ मेरे दोस्त स्टार टोपोलॉजी हो सकता है, डीआरडीओ ने भी आंसर सही दिया है, इसके आंसर को भी मैं गलत नहीं कहूंगा। लेकिन ये कैंडिडेट ने जो आंसर चूज किया है बस टोपोलॉजी, तो ये बस टोपोलॉजी भी इसका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि बात कर लिया जाए ओल्ड इथरनेट में तो पुराने जमाने में जब हमारे पास स्विच नहीं था, तो स्विच नहीं था तो उस टाइम पे बस टोपोलॉजी ही यूज किया जाता था। लेकिन आज जब बस टोपोलॉजी नहीं रहा, इसका मेन रीजन यही है कि आज हमारे मार्केट में स्विच आ चुका है, स्विच आ चुका है और इस स्विच की वजह से आजकल जो है वो स्टार टोपोलॉजी यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला है कि आपका मॉडर्न इथरनेट यूज करना है या फिर स्विच बेस्ड इथरनेट यूज करना है। क्वेश्चन में जस्ट पूछा है कॉमनली यूज इन इथरनेट लाइन्स, तो इथरनेट लाइन्स में आपका दोनों भी यूज हो सकते हैं, बस टाइप का यूज हो सकते हैं और स्टार टाइप का भी यूज हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अम्बिगुअस टाइप का है, यानी इस क्वेश्चन में कुछ भी क्लियरली स्पष्ट नहीं किया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्शन के रूप में डाल सकते हैं और इसका भी प्रूफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप काइंडली वहां से जाकर के वो प्रूफ एक्सेप्ट लीजिए और आपको भी डिफरेंट डिफरेंट बुक से ये रेफरेंस लीजिए और जितना भी हो सकता है आप अपना प्रूफ इकट्ठा करके इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन में डालिए। 100% ये क्वेश्चन का के लिए ऑब्जेक्शन आपका एक्सेप्ट होगा। तो दोस्तों मैंने कंप्यूटर साइंस का पूरा आंसर की देखा, एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया, तो मैंने पूरा ये देखा और इस आंसर की के अकॉर्डिंग मुझे ये मालूम चला कि ये 3 क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये 3 क्वेश्चन जिन-जिन स्टूडेंट का गलत हुआ है, वो
आप ऑब्जेक्शन इस पे डालिए, ऑब्जेक्शन ज़रूर एक्सेप्ट होगा और ये 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होने का मतलब समझ रहे हैं ना मेरे दोस्तों? 3 नंबर तो इसका और 0.75 जो आपका नेगेटिव गया है, दैट मीन्स 3.75 मार्क्स आपका इंक्रीज़ हो सकता है। इसीलिए बिना विलंब किए हुए, बिना देर किए हुए आप ऑब्जेक्शन को डालिए, आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होगा, इससे आपका मार्क्स भी बढ़ेगा और रिजल्ट का चांसेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा-सा वीडियो और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज़ पर डीआरडीओ नोटिफ़िकेशन सभी के पास मेल आ ही चुका होगा। जैसा कि मुझे पता है आई थिंक 24 तक ये ऑब्जेक्शन रेज़ करने का टाइम है। तो आप बिना लेट किए हुए जितना जल्द हो सके आप इसका प्रूफ़ इकट्ठा कीजिए और प्रूफ़ के साथ ऑब्जेक्शन डालिए। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट अभी कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन में क्या डालूँ? आंसर गलत है या नहीं? तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें गलत आंसर वाले सेलेक्ट नहीं करना है, इसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपका एम्बिगुअस टाइप का क्वेश्चन। एम्बिगुअस टाइप का क्वेश्चन जो दिखेगा वो एम्बिगुअस डालना है इसमें दैट मीन्स क्वेश्चन क्लियर नहीं है। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात कर लें, तो इस क्वेश्चन में आप एम्बिगुअस नहीं डालेंगे, इसमें इनकरेक्ट आंसर डालेंगे आप कि आपका दिया हुआ आंसर इनकरेक्ट है। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात कर लें, तो इस क्वेश्चन में भी आप इनकरेक्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे कि आपका दिया हुआ आंसर वो सही नहीं है और उसके साथ आप डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए, आपका 100% ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होगा। तो दोस्तों ये छोटा-सा वीडियो था आप सभी के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी का वीडियो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और जिन बच्चे का 3 नंबर क्या दोस्त 1 नंबर भी बढ़ जाता है तो वो क बहुत बड़ा मायने रखता है। 1 नंबर में आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज़ कीजिए, ये 3 क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्शन 100% एक्सेप्ट होगा। बाकी कोई दिक्कत होने से और भी किसी तरह का क्वेरी है तो आप आकर के हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको देखूँगा और उसका जेन्युइन आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कीजिए। धन्यवाद।